स्वागत है आपका सिद्धार्थ नगर में। धन्यवाद सर, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जेपी शर्मा है। मैं मुंबई में रहता हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और क्योंकि फिल्म लाइन में काम करना था तो फिल्म लाइन में काम करना है तो मुंबई में जाना ही पड़ेगा जी। तो जाने अनजाने में भी जो है मैं मुंबई की तरफ चला गया। सर, आपका पहले जो किरदार आपने किया वो क्या किरदार था? एक्चुअली मैं ज़िंदगी में एक मेरा कॉन्सेप्ट था कि आप वो करो जो हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप कामयाब हो गए तो वाह वाह, और नहीं कामयाब हुए तो भी आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो हर किसी के पास नहीं होता। मैं मुंबई आया, मैंने स्ट्रगल किया। एक्चुअली मैं जब गांव में था तो महाभारत सीरियल आया करता था, उसमें गुफी पेंटर साहब आया करते थे। तो गांव के लोग मुझे बोलते थे तू भी तो शकुनी बन सकता है। बस वही सपना लेके मैं मुंबई आ गया। 5-6 साल तक स्ट्रगल किया और वहाँ एक दिन पता चला कि रामानंद सागर साहब का एक सीरियल चलता है श्री कृष्णा। तो कृष्ण की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महाभारत से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने कहा अगर महाभारत कृष्णा सीरियल में अगर महाभारत होगी तो महाभारत बिना शकुनी के नहीं होगी। बस तो मैं रामानंद सागर साहब से मिला और मैंने उनसे कहा कि सर आप ऑडिशन करा लीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो 3-4 शकुनी है। एक्चुअली महाभारत में 15-16 मेन किरदार है, जैसे अर्जुन है, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, भीष्म है, अक्रूर है, विदुर है, द्रौपदी है, इस तरह से कुंती है। इसी तरह से शकुनी भी एक अहम किरदार है। तो उन्होंने कहा मेरे पास इन सब किरदारों के 2-2, 3-3, 4-4 कलाकार हैं। तो मैंने कहा कंपटीशन करा लीजिए, जो जीतेगा वो करेगा। और मैंने रामानंद सागर साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा इसको मैं ही करूँगा। बस मेरा कॉन्फिडेंस देखा, मुझे रोल मिल गया। तो कैसा लगा आप जब रोल अदा किया और जब आप कहीं जाते हैं दर्शकों के बीच में तो आपको कैसा महसूस होता है, वो क्या लगता है? देखिए, आर्ट जो है वो गॉड गिफ्ट होता है। चाहे वो चित्रकारी करना हो, चाहे वो कविताएं लिखना हो, चाहे वो शिल्पकार हो, एक मूर्ति बनाने का हो, चाहे वो अभिनेता हो। तो अच्छा लगा। इसका एक और कारण था कि शकुनी जो है उसका नाम ही अपने आप में बहुत फेमस है जी। मतलब कहते हैं ना कि मतलब काम करो कुछ ऐसा कि नाम हो जाए, वरना नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो शकुनी का जो नाम है वो अपने आप में इतना पॉपुलर है और उस कैरेक्टर में जाना तो मेरे लिए तो और डबल काम हो गया और किरदार करके मुझे अच्छा लगा। मुझसे पहले श्री कृष्ण से पहले B.R. चोपड़ा साहब का महाभारत आया, उसमें गूफी पेंटर साहब शकुनी थे। तो मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि मेरे से जस्ट 1-2 साल पहले ही गूफी पेंटर साहब महाभारत में शकुनी का रोल अदा करके गए। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि इसने गूफी पेंटर की कॉपी कर दी। कुछ अलग है आपने करके दिखाया जी। ओरिजिनल ही होता है। कॉपी चाहे कितनी भी अच्छी हो, जेरॉक्स चाहे कितना भी क्लीन हो, ये अंतर रहता है जी। तो मैंने कोशिश की कि मैं गूफी पेंटर साहब की नकल न करूं। इसके लिए फिर मैंने अपनी स्टाइल बनाई और मैंने अपनी डायलॉग डिलीवरी तैयार की और मैंने एक चालाक और क्रूर शकुनी का कैरेक्टर उसमें डाला और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। गूफी पेंटर साहब का ऐसा था, वो पासे लेते थे और मेरे हाथ में अंगूठियाँ थी तो मैंने इसको मैनरिज्म बनाया। ऐसे मेरी स्टाइल हुआ करती थी और वो बड़ी पॉपुलर स्टाइल। तो ये चर्चा का विषय भी रहा कि जो इस तरह से एक्टिंग आपने जो किया, लोग उससे भी ज़्यादा क्षेत्रों में भी चर्चा रहा था कि शकुनी का मामा का जो रोल लोग अदा किए हैं बहुत बेहतर है, आज लोगों के जबानों पे चलता है। महाराष्ट्र से आज सिद्धार्थ नगर बुद्ध की धरती पे आए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? हम मुंबई में सिद्धार्थ नगर बहुत सुना करते थे। पढ़ाई में गौतम बुद्ध का जो चैप्टर होता था उसमें उनका नाम सिद्धार्थ था, राइट? तो ये सब चीज़ें सुना करते थे। लेकिन अब मैं फिल्म लाइन छोड़ के मैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। आप ये सब देख रहे हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं। कोरोना काल के बाद आयुर्वेद की वैल्यू बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट हो गई। आयुर्वेद हमारी पुरानी ऋषि मुनियों की देन है हमको, लेकिन हमने धीरे धीरे से कहीं उसको धुंधलके में डाल दिया था जी। आजकल जो गंभीर बीमारियां हो रही है
तो एलोपैथी की जगह अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेद एक उत्तम माध्यम है। तो मैं आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करता हूँ सर। तो मैं इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ और उसमें एक शहर है सिद्धार्थनगर, तो यहाँ आने का सौभाग्य मिला। जिस धरती पे गौतम बुद्ध साहब के चरण कमलों की धूली है, वहाँ आके अपने आप में आदमी अभिभूत हो जाता है। अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, जो है आपको अगर इस समय कोई रोल मिल रहा है कि नहीं काम करने के लिए, अगर मिलता तो कैसा लगेगा आपको? एक्चुअली ऑफर आता है कि नहीं आता इसमें? एक्चुअली पता नहीं मेरे चेहरे में रामानंद सागर साहब क्या देखते थे कि मुझे ज्यादातर विलेन के रोल दिए। एक सीरियल आता था मेरा दूरदर्शन पे, जय गंगा मैया, हाँ उसमें मैं असुर गुरु शुक्राचार्य का रोल करता था। जी जी। एक 2002 में एक सीरियल आया था आंखें, दूरदर्शन पे आता था, बड़ा क्रेज था उसका। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान आंखें। मैं उसमें मेन विलन, हम 2 विलन थे, एक कार्लोस और एक अंगार, बड़ा पॉपुलर कैरेक्टर था मेरा। इसके बाद मेरा एक सीरियल है अलीफ लैला, उसमें मैंने भूत का रोल किया। अच्छा, भूत जो बने हैं आप ही बने हैं? जी जी, भूत बना उसमें। जी जी, इतना नाम है। जी जी जी। मैं जिंदा हूँ, टेंशन नहीं। फिर मेरा एक सीरियल आया पृथ्वीराज चौहान, धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान जी। साईं बाबा तेरे हजारों हाथ। फिर मैंने एक हिंदी फिल्म की, मैंने वीर सावरकर, उसमें एक छोटा सा एक क्या रोल है उसमें? रोल था मेरा, जो अंग्रेजों से मिला हुआ होता है और सावरकर साहब की इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मैंने गुजराती फिल्म की मोटा घरनी लाज। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी और एनिमल प्लैनेट्स, जी जी। इनमें कई हिंदी के प्रोग्राम होते हैं जिनमें मेरी आवाज़ होती है। हाँ, ये सब तो आवाज़ भी आप देते हैं कुछ, तो कुछ अगर हो तो सुनाएं आप, हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ भाई वास्तव में किसी से आज मुखातिब हो रहे हैं। मेरे आज बोलने के बाद कभी आप डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट्स, इस पे कई हिंदी के प्रोग्राम देखेंगे जी। जैसे हाथी के ऊपर, शेरों के ऊपर, सांपों के ऊपर, जंगल लाइफ के ऊपर ना जी। तो उसमें डबिंग करते हैं, पिक्चर चलती रहती है, पीछे से आवाज आती रहती है जी। तो वो चूंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट होती है तो मैंने हिंदी की डबिंग का काम किया था। मैं आपको इसका एक लाइन बोल के बताता हूँ, जी। कभी आप दोबारा सुनोगे तो आपको तुरंत मन में आ जाएगा। जी जी। ये मसाई मारा का जंगल है, इस तरह का मेरा टोन हुआ। हाँ। तो बड़ा पॉपुलर टोन रहा, अच्छा पैसा कमाया मैंने। मुझे बाद में पता चला कि आवाज़ बेच के भी पैसा कमाया जाए। हाँ। जी सर, जी। आपने जब भी किरदार किया तो लगभग ये माना जाए कि विलन का ही किरदार मिला आपको, लेकिन इससे सर समाज में जाते थे तो क्या आपका वैल्यू होता था कि लोग कैसे आपको देखते थे कि ये विलन का हमेशा काम करते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब जब मुझे देखते थे शुरुआत में तो जो बड़ी लोगों का रिएक्शन क्या होता था कि ये विलन, क्योंकि विलन को लोग अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि जो भी किरदार होती है। मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मुझे लोग देखते थे तो जो बड़ी बड़ी गालियाँ कईयों ने स्टॉक करके रखी हुई होती थी वो मुझे परोस दी जाती थी दूर से, क्योंकि नजदीक नहीं आया तो लगता था विलन वाकई गोली न मारते, तो दूर से तो वो मुझे फिर जब अगर मेरे संपर्क में आ गए होते, संपर्क में आ जाते तो उनका वो सारा वहम निकल जाता। अब मैं आपको रियल इंसिडेंट बताऊं तो फिल्म लाइन में ज्यादातर विलन जो है वो रियल जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान है। आप देखिए, जी जी। आप अखबारों में न्यूज पढ़िए, टीवी पे न्यूज देखिए, सोशल मीडिया पे आइए, जो हीरो हैं उनके ज्यादातर पंगे कहीं न कहीं होते ही रहेंगे। तो ये तो सब मानते हैं कि वो पर्दे पे विलन है, रियल जिंदगी में विलन जो है वो होते नहीं है। और मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा सर, कोई भी समझदार आदमी रियल जिंदगी में बुरा आदमी बन के नहीं जीना चाहे। जी जी। तो वो किरदार होता है, हाँ, लेकिन जब लोग मिलते हैं तो समझ में आ जाता है। फिर लोग उल्टा बोलते हैं सर वास्तव में दिल तो हीरो जैसा है, तो ये हमारे लिए कमिटमेंट है, अच्छी बात है, कमेंट हमारे। सर, देश युवा जिधर जाता है जमाना मुड़ जाता है, लोगों ने कहा है, आप इस देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इस देश के युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व न रहें, मेहनत करें ईमानदारी से। हमारे देश में वो सब कुछ है जो शायद बाहर नहीं है। सिर्फ लोगों को लगता है कि बाहर जाएंगे बड़ी बड़ी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो अपनी जो मूल अपना जो जड़ है ना वो ख़त्म हो जाता है जी। तो आप देश के युवा अगर हमारे ही देश में इतने सारे ऋतु हैं, इतने सारे अलग अलग, अब तो हमारा देश
चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुका है। तो यहीं पे बहुत मौका है अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ जुड़ के और अपने देश की मिट्टी का कर्ज उतारना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि बाहर के चक्कर में मत रहो, जो बाहर हो जाओगे उससे कहीं ज़्यादा इधर पा जाओगे। धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्ते।